आ, सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग नेहा जी और सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम है, जिसके ऊपर आप बहुत कई बार ये सेगमेंट पे चर्चा करते हैं, जब जब मौका मिलता है ये सेगमेंट पे चर्चा करते हैं और आप ऑनर भी करते हैं हम लोगों को ये सेगमेंट के लिए। और ये है जेन नेक्स्ट, जनरेशन नेक्स्ट आईपीओ का सेगमेंट है ये। नए आईपीओ पिछले जो 12 से 18 महीने में आए हैं, उसके ऊपर थीम लेके आया हूं। उन आईपीओ में से कौन सा बेहतर स्टॉक हो सकता है, वो थीम आज लेके आया हूं, जेन नेक्स्ट। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का कौन सा ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपके लिए बम्पर मुनाफा ला सकता है। रोबस्ट फंडामेंटल वाली कंपनियां है ये, पिछले 18 महीने की। बीएसई आईपीओ का इंडेक्स जो है, उसने 29% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में, जबकि बीएससी 500 ने 15% का। तो आईपीओ का जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा रिटर्न देता है। 53 आईपीओ सो फार 2025 में देखे गए, 75,000 करोड़ के आसपास इन्होंने रेस किया है। आईपीओ मार्केट हैज बिकम, पिछले 10 सालों में काफी इवॉल्व किया है। अगर मैं एवरेज टिकट साइज की बात करूं अनिल जी, तो 700 करोड़ का आईपीओ का एवरेज टिकट साइज हुआ करता था आज से 10 साल पहले, जो अभी करीबन 1700 करोड़ का है। रोबस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, नए बिजनेस जो नए जनरेशन के नए बिजनेसेस जो आ रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करने का, जहां पे बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू है। क्योंकि ऐसे सेगमेंट, ऐसे सेक्टर में आपको एंट्री मिलती है जो अब ऑर्गेनाइज बनते जा रहा है। तो आज का जो थीम है आईपीओ से जुड़ा हुआ है, जेन नेक्स्ट। ओके, जेन नेक्स्ट आईपीओ से जुड़ी हुई थीम, और आज 3 आईपीओ लिस्ट होने की तैयारी में भी है। और जेन नेक्स्ट, जेन जी। ये सिद्धार्थ जी, आपके थीम पहले से डिसाइड थी या जेन जी के डिस्कशन के बाद आपको लगा कि आज तो बड़ी रिलेवेंट है, आज ही कर लेते हैं इस थीम को? नहीं नहीं अनिल जी, ये थीम तो डिसाइड करके कल ही कर लिया था डिसाइड। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़ी थीम जिस पर करना है आपको फोकस है। जेन नेक्स्ट, जेन नेक्स्ट ही बोला है क्या? जेन जेन नेक्स्ट, जेन नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर हुए लगता। अच्छा, विश्वेश भी कुछ कहना चाहते जी, सॉरी जय भी कुछ कहना चाहते। जय बताइए। गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। सिद्धार्थ ने स्टार्ट किया है जेनेक्स से। अभी तो बहुत बाकी है अनिल जी। जेनेक्स के बाद अनिल जी, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, मिलेनियल्स है। हाँ। मिलेनियल्स के बाद अनिल जी जेनजी है, फिर जेन अल्फा है, और अब तो अनिल जी जेन बीटा भी स्टार्ट हो चुका है। तो और 4 पोर्टफोलियो आई थिंक कंटिन्यूअसली, अच्छा, तो सिर की सिप में इसी तरह से आएंगे, जेनेक्स से लेकर जेन बीटा तक। बीटा वाले आने शुरू हो गए दुनिया में, आने इसी साल से। आ रहे? हाँ अनिल जी, 2025 से। ओहो, इसी बीटा आ गए। अब बीटा एक चीज बताओ, जिस किसी भी होंगे इस बार, उनको क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, बेटा बोलेंगे? हमारे घर बेटा आया है, बेटा आया है। बेटा ही जरा, ये नहीं जी, सही था। अच्छा, स्पेलिंग भी दोनों की सेम है। हाँ, बीटा बोलो या बेटा बोलो, करेक्ट। बढ़िया है जो बोलो। इंग्लिश में बीटा है अनिल जी, हिंदी में बेटा है। वाह, क्या डिफरेंशिएशन किया। क्लासिक स्कॉलर। बहुत जबरदस्त। आइए बताइए आपकी दमदार थीम। एक मिनट रुको, थीम बाद में बताना। आज की जिस थीम पर सिद्धार्थ जी इतना फोकस कर रहे हैं, आज 3 नए खिलाड़ी अपनी बाजार में एंट्री के लिए तैयार हैं। आइए, 50% से ज़्यादा की प्रीमियम के साथ शुरुआत हो रही है आज अर्बन कंपनी की। यहाँ पर बढ़िया तेज़ी के साथ लिस्ट होता दिख रहा है। 103 रुपये की इशू प्राइस है, और उसके सामने आप देख सकते हैं बढ़िया गजब का एक्शन यहाँ पर अर्बन में होता दिख रहा है। आज की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन लिस्टिंग आपको दिखेगी अर्बन कंपनी की। ठीक है, 57%। ओहो हो, गजब। 103 था ना, 103 के सामने 162 रुपये पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। 100, मेरी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। मेरी उम्मीद थी 155 तक की, उससे बेहतर लिस्टिंग होती है, लेकिन हम बहुत बुलिश हैं, बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी पर। इसके अलावा श्रृंगार, यहाँ पर भी दमदार लिस्टिंग हो रही है। वेरी नाइस, वंडरफुल। 185 190 की रेंज के आसपास लिस्टिंग की उम्मीद थी, 188 100 के आसपास लिस्ट हो रहा है। एकदम परफेक्ट लिस्ट हो रही है। श्रृंगार की भी आपके लिए बढ़िया लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। एनएससी पर 185 है, बीएससी पे 187 88, बढ़िया लिस्टिंग। और अब तीसरी आज की जो लिस्टिंग है वो है देव एक्सेल। ये कहाँ 61 है, मजा नहीं आया। 61 रुपये की इश्यू प्राइस और 61 के आसपास लिस्ट हो रहा है। हमने 65 रुपये के स्टॉप लॉस की बात की थी।
थोड़ा सा आईपीओ में शायद लोगों को पता नहीं 64 गुना बने के बाद भी लिस्टिंग खराब सी होती दिख रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, नेहा 165 गुना रिटेल नहीं भरा है, तो अब आपको जो भी सूटेबल स्टॉप लॉस रखना हो, और हो सकता है कई बार क्या होता है इस तरह के स्टॉक शुरुआत में वो हो सकता है ट्रेड टू ट्रेड में भी हो, और लिस्टिंग में थोड़ा अटके रहते हैं, बाद में चलते हैं, जो भी है आप एक सूटेबल स्टॉप लॉस रखें। बट बाकी अर्बन कंपनी और श्रृंगार दोनों ही आज की अच्छी लिस्टिंग है, अच्छी कंपनियां, यहाँ पर दमदार लिस्टिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है। आइए जेन नेक्स्ट में कौन से स्टॉक्स पसंद किए हैं सिद्धार्थ जी ने, जानते हैं उनका पोर्टफोलियो, बताएं सर। बिल्कुल जी, स्टॉक तो 4 है इक्वल प्रोपोर्शन में। उसके पहले एक चीज जरूर कहूंगा दर्शकों के लिए कि जो आप आईपीओ का विश्लेषण करते हैं, आईपीओ से ओपन होने से पहले मैनेजमेंट से मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होता है ऑडियंस के लिए। और मैं मानता हूं कि जो मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं जो आप आईपीओ का विश्लेषण करके आईपीओ के डेट के पहले लेके आए हैं। तो शायद उसी से कहीं इंस्पायर होकर मैं आज जेननेक्स भी लेके आया हूं। तो आज 4 स्टॉक इक्वल प्रोपोर्शन में आपको जेननेक्स के खरीदने हैं। पहली कंपनी है यूनिमैक एरोस्पेस। यूनिमैक एरोस्पेस जिसका टारगेट आपको रखना है 1590 का, 1590 का। मार्च 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये करीबन 785 में इनका आईपीओ आया था, 500 करोड़ का आईपीओ था। क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, एनर्जी के लिए, ओवरऑल केटरिंग टू ग्लोबल कंपनीज, अमेरिका की, जर्मनी की, यूके की। इनके क्लाइंट से रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के करीब है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज के तारीख में 58% है, जो 85% पे जा सकता है आने वाले 24 महीनों में। न्यूक्लियर स्पेस में भी ऑर्डर बुक इनका काफी स्ट्रांग है, 400 से 500 करोड़ का। और FY26 का 36% का मुनाफा का CAGR का ग्रोथ का उम्मीद है। दूसरी कंपनी जेननेक्स का आईपीओ थीम से है बेलराइज इंडस्ट्रीज। बेलराइज इंडस्ट्रीज जो हम रेकमेंड कर रहे हैं सितंबर 2025 से, विद डिस्क्लेमर। टारगेट आपको रखना है 182 का, 182 का। ये भी 2100 करोड़ के आसपास के आईपीओ के साइज थे। 90 रुपए में आईपीओ का इशू आया था। सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। 24% का मार्केट शेयर है। टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स में काफी स्ट्रांग इनका मार्केट शेयर है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 70% के करीब है। एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। 400 करोड़ का केपेक्स है। और हम मानते हैं कि जितने प्रोडक्ट पेनिट्रेशन नए नए ये ला रहे हैं टू व्हीलर पे, ये बहुत ही बेहतरीन है। तीसरी कंपनी जेननेक्स में आईपीओ थीम से है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स जिसका टारगेट आपको रखना है 660 रुपए का, 660 का। अगस्त 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। इसका जो आईपीओ आया था 281 रुपए में आया था, और 500-1500 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज था। इंडिया लार्जेस्ट डोमेस्टिक स्पिरिट मैन्युफैक्चरर है। 25 प्लस ब्रांड है। ऑफिसर्स चॉइस इनका एक ब्रांड है जिसका मार्केट शेयर 35% है। स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। प्रेस्टीज एंड अबाउ कैटेगरी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए। कंट्रीब्यूशन जो 40% का था वो 50% का हो गया है रेवेन्यू में। मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं, 12.7% से 15% पे जाने की उम्मीद है मार्जिन के। चौथी और अंतिम कंपनी जेननेक्स में आईपीओ थीम से है टीबीओ टेक। टीबीओ टेक जिसका टारगेट आपको रखना है 1725 का, 1725 का हम रेकमेंड कर रहे हैं जुलाई 2024 से, विद डिस्क्लेमर। ये भी आईपीओ इसका जो साइज था 1550 करोड़ का था। 920 रुपए में इसका आईपीओ आया था। ऑनलाइन B2B डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है। होटल्स, एयरलाइंस, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं B2B। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के करीब। Q1 के जो आय है अच्छे दिखे, 22% के करीब। पिकअप दिख रहा है इन मैनेजमेंट को Q3 और Q4, तीसरे और चौथे तिमाही में। ओवरऑल एक्सपैंड कर सकते हैं मार्जिन और रेवेन्यू 22% से CAGR ग्रो हो सकते हैं। टीबीओ टेक के चारों कंपनियां आप 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हैं। जेननेक्स के हिसाब से पिछले 18 महीने में जो बेहतरीन आईपीओ है, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये 4 है। इक्वल प्रपोर्शन में निवेश करें।